हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th में देखेंगे संस्कृत का चैप्टर 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका टोटल हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। आपको साइड में यहाँ बताए तो 2018, 2021, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इससे क्या क्लियर होता है कि सबसे पहले कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी बोर्ड मॉडल टाइप में है। ठीक है, इससे बेनिफिट होगा कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्लियर होने वाले हैं। दूसरा कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया और इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया, वो सभी इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, महिलाओं यानी कि लेखिकाओं का वर्णन किया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, समाज की। जब पुरुष और नारी मिलेंगे तो उनकी सहयोग से समाज चलता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस है? ठीक है, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें इंग्लिश इम्प्रूव करूँगा और इंग्लिश को ऐड करूँगा, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, यानी कि ज़्यादा फेमस है? सही जवाब हो जाएगा हमारा क्षमा राव, यानी पंडिता क्षमा राव जो थी, ये प्रेजेंट काल में संस्कृत लेखिकाओं में काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न है हमारा, षण्डक चरितम के रचनाकार कौन है, यानी षण्डक चरितम के राइटर कौन है? सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, पंडिता क्षमा राव है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनीवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया, यानी मेंशन किया हुआ है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा हमारा चतुर्विशति, यानी कि टोटल 24, यानी कि 24 ये ऋग्वेद में महिलाओं का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं यानी ऋषिकाओं का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, टोटल 5 ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैत्रेयी जो है, ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। आपको यहाँ दिख रहा होगा 2019, 21, 23, सेम ये 2018 में, 22 में, 25 में, यानी कि जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ उससे आपको ना बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। और आपको बता दूँ फ़ायदे के लिए कि प्लेलिस्ट में जाके आप सभी चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो देख सकते हैं, और मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा आपको कि एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन को देखो और टू द पॉइंट आंसर करो। ये ना कि हाँ क्वेश्चन एक है उसको करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन करती थी? सही जवाब हो जाएगा हमारा गार्गी जो थी वाचालकन्वी, ये जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प कौन है? सही जवाब हो जाएगा विजयंका जो है, ये लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प है। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अष्टम शतक में, यानी कि 8वीं शताब्दी में। कभी एग्जाम में आपको पूछ देता है, यहाँ पे दे देगा 8वीं सदी। ठीक है, 8वीं सदी, तो 8वीं सदी भी हो जाएगा। ठीक है,
श्यामा सरस्वती किसे कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा विजयंका को जो श्यामा सरस्वती की उपमा दिए हैं। नीलोत्पल सलयामा विजयंका जनता श्लोका कहाँ से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लिया गया है। अब यहाँ विजयंका का मेंशन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लिया गया है। पंडित छमाराव का भी मेंशन होता तो सेम कार्रवाई करते। ठीक है, विजयंका किसकी रानी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रादित्य की पत्नी थी, यानी कि रानी थी। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? सही जवाब हो जाएगा चंद्रादित्य थे। अगला प्रश्न है, चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका को ही क्या माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा विजयंका, यानी जो विजय भटारिका थी उसी को विजयंका बोलते हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में कौन फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा इसका ये जो सभी है ना, ये सभी फेमस है। इसको थोड़ा बढ़िया से करते हैं। अब बता दें जो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है उसमें शील भटारिका, देव कुमारिका और रामभद्राचार्य, यानी कि ये तीनों थे, यानी कि इसमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर के राजाओं ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? सही जवाब हो जाएगा संस्कृत लैंग्वेज का संरक्षण किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपर्ण राय की पत्नी या रानी कौन थी? यहाँ आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपर्ण राय की पत्नी या रानी देते हैं। ठीक है, पत्नी या रानी कौन थी? सही जवाब हो जाएगा इसका गंगा देवी। ये कंपन्न राय जो है इनकी पत्नी का नाम गंगा देवी है। मधुरा बीजियम महाकाव्य की लेखिका कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका गंगा देवी, जो मधुरा बीजियम के लेखक है, यानी कि राइटर है। कंपन्न राय का समय क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इसका 14वीं शताब्दी था। अच्युत राय की रानी कौन थी? यहाँ अच्युत राय की रानी या फिर रानी की जगह पर अगर पत्नी दे दे तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ डाउट नहीं करना है। अच्युत राय की रानी या पत्नी कौन थी? सही जवाब हो जाएगा इसका तिरुवलंबा, जो थी तिरुवलंबा थी। ये अच्युत राय की पत्नी है। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका तिरुवलंबा थी, तिरुमलंबा। अच्युत राय का शासनकाल कब था? सही जवाब हो जाएगा इसका 16वीं शताब्दी। जो अच्युत राय था उसका शासनकाल था 16वीं शताब्दी। पंडिता छमाराव के पिता का नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा इसका संडक पांडुरंग पंडित था। सत्याग्रह गीता की लेखिका कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका पंडिता छमाराव। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने काव्यों की रचना की? सही जवाब हो जाएगा इसका छमाराव ने। ये गांधी जी के दर्शन से काफ़ी इफेक्टिव हुए थे, यानी प्रभावित हुए थे, और इसने काव्यों की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, मीरा लहरी ग्रंथ की लेखिका कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका पंडिता छमाराव। मीरा लहरी की ग्रंथ की राइटर है पंडिता छमाराव। अगला प्रश्न है, विचित्र परिषद यात्रा
के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका पंडिता छमाराव। ज़्यादातर जो राइटर है ना किताबों का या ग्रंथों का वो है पंडिता छमाराव। ठीक है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा इसका ये सभी प्रेजेंट में सभी फेमस हैं। आपको बता दें एग्जाम के लिए मिथिला कुमारी भी है और पुष्पा दीक्षित भी है और वनमाला भावलकर भी है। ये सभी जो है प्रेजेंट काल की यानी वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाओं में फेमस है। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। मैत्रेयी का वर्णन मेंशन मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? सही जवाब हो जाएगा इसका मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का वर्णन मिलता है? सही जवाब हो जाएगा इसका टोटल 44, जिसका अर्थ होता है टोटल 40। यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा कि 40 लिखा हुआ है, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा समझने के लिए। ठीक है। ये लौकिक संस्कृत साहित्य में टोटल जो कवित्री थी वो टोटल 40 थी। लौकिक संस्कृत साहित्य की 40 कवित्रियों में प्रथम कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका विजयंका जो थी वो टोटल 40 में से सबसे नंबर 1 यानी कि प्रथम स्थान पे थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कुल कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध है? राइट आंसर हो जाएगा टोटल सार्धव शतक, जिसका मतलब होता है टोटल 150। विजयंका का वर्ण यानी कि रंग क्या था? उनका कलर कैसा था? सही जवाब हो जाएगा श्याम कलर का था विजयंका यानी कि सांवली। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा इसका दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विजयंका को दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलता का वर्णन किसके बारे में है? सही जवाब हो जाएगा इसका सुलभा के बारे में। वरदाम्बी का परिणय किस प्रकार का काव्य है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या चंबू काव्य। ये है चंबू काव्य। कथा मुक्तावली की लेखिका राइटर कौन है? सही जवाब हो जाएगा हमारा पंडिता छमाराव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम ज्योति काव्य की लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये पंडिता छमाराव जो है ये ग्राम ज्योति काव्य की राइटर है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? सही जवाब हो जाएगा इसका निबंध है। अब आपको बता दें कि जो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर 4 है और उसका राइटर जो है राइटर बोल रहा हूँ, इसमें तो सबसे ज़्यादा लेखिका के बारे में मेंशन किया गया है यानी कि राइटर के बारे में। और ये कैसा पार्ट है? तो ये है निबंध वाला। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। समाज में किसका महत्व पुरुषों के समान ही माना गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका नारियों का। जो महिलाएं हैं उनका समाज में पुरुष के समान ही रिस्पेक्ट मिलता है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रादित्य की। गार्गी किसके शासनकाल में दरबारी थी? सही जवाब हो जाएगा इसका जनक की। ऋषिका शब्द का अर्थ क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका महिला ऋषि।
जो ऋषिका है, ऋषि का मतलब तो आपको पता चल गया कि ऋषि होता है, और ऋषि का मतलब होता है जो महिला ऋषि होती है उसको बोलते हैं ऋषिका। जैसे शिक्षक होते हैं और उसी का फीमेल वर्ड बनता है क्या, शिक्षिका। पंडिता छमाराव का जन्म किस शताब्दी में हुआ था या उनका काल क्या है? सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, कि आधुनिक काल की है पंडिता छमाराव। गंगा देवी ने किस नगर के विजय का वर्णन अपने महाकाव्य में किया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मथुरा, यानी जिसको बोलते हैं मदुरई। चंपू काव्य किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका, गद्य और पद्य के मिश्रण को बोलते हैं चंपू काव्य। शास्त्रार्थ में कुशल महिलाओं का वर्णन किस पाठ में है? सही जवाब हो जाएगा इसका, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। याज्ञवल्क्य ऋषि कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? सही जवाब हो जाएगा इसका, वैदिक काल के। पंडिता छमाराव द्वारा रचित शंकर चरितम किसके जीवन पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा इसका, उनके पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर आधारित है। कौन? शंकर चरितम जो लिखे हैं उनके पिता पर आधारित है। सीधा सा बात है कि जो पंडिता छमाराव है वो अपने पिता के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ का नाम, जिसका नाम है शंकर चरितम, लिखे हैं। ठीक है। संस्कृत साहित्य का विशाल भंडार किसके द्वारा संवर्धित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। विजयंका का दूसरा नाम क्या माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, विजय भट्टारिका विजयंका का सेकेंड नेम है। अथर्ववेद में मंत्र दृष्टा के रूप में किसका नाम आता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भरिणी। ये सभी अथर्ववेद में मंत्र दृष्टा के रूप में नाम आता है। काव्य की रचना और संरक्षण में पुरुषों के समान कौन दत्तचित है? सही जवाब हो जाएगा इसका, महिला यानी कि स्त्रियां। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रमुख नाम किसका है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, पंडिता छमाराव का। दंडी किस काल के कवि या दार्शनिक थे? सही जवाब हो जाएगा इसका, अष्टम शतक यानी कि लौकिक काल के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत लेखिकाओं में सबसे उत्तम स्थान किसे दिया गया है जो आधुनिक काल की है? सही जवाब हो जाएगा इसका, पंडिता छमाराव को। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, जो कि आपको 18 मिनट के आसपास में टोटल इतना क्वेश्चन कवर किए। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिले। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।